हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ प्रियंका और अंकित की करंट फीलिंग्स क्या है और उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और उनके लिए कुछ डिवाइन के रोमांटिक मैसेजेस देखते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, सो ये कार्ड्स मेरे सामने हैं, ऑलरेडी रीशफल्ड कार्ड्स हैं, बट मैं इनको एक बार और शफल करना चाहूँगी आप लोगों के सामने। सो लेट्स सी। So, what is the energy of Ankit for Priyanka? What is the energy of Ankit for Priyanka? 5 cards, 5 cards निकालेंगे दोनों के. What is the energy of Ankit for Priyanka? Spirits. Okay. Stressed out है बहुत ज़्यादा. What is the energy of Ankit for Priyanka? हारा हुआ महसूस कर रहा है. बर्डन भी है उसको बहुत ज़्यादा. पता नहीं क्या हुआ है. एनर्जी शिफ्ट. What is the feeling of Ankit for Priyanka? स्पाई कर रहा है. देखो भाई, अब हम देखना चाहते हैं. और एम्प्रेस. ठीक है, एम्प्रेस के नीचे ये क्या कार्ड आया है. ओके, देखिए मैं देखती हूँ कि वाई 9 ऑफ सॉर्ड्स. स्पिरिट्स, वाई 9 ऑफ सॉर्ड्स. गार्डेड. वाई इज 9 ऑफ सॉर्ड्स लेफ्ट आउट. वाई 9 ऑफ सॉर्ड्स. Why 5 of swords? Why 5 of swords? Why 5 of swords? Why 10 of wands? Why 10 of wands? देखिए अभी एनर्जी में शिफ्ट आया है अंकित के. अंकित काफ़ी अपसेट है. इसलिए अपसेट है वो क्योंकि और उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए. ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही है उन लोगों की. और वो इसलिए वो शायद अपने काम को लेकर काम पे फोकस्ड है. वो अपने काम के लिए कहीं चला गया है. अपने पेंटिकल्स पे इस टाइम उसका फोकस है. और वो बहुत सैड एनर्जी में है, जैसे कि वो छोड़ कर चला गया है प्रियंका को. वो वॉक अवे कर गया है. मेरे ख्याल से जब जिस रात को मुझे देखो यार, अभी मैंने रिसेंट अभी जस्ट वीडियो बनाते के साथ ही मैंने सलमान का एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें मुझे पता चला कि सलमान ने प्रियंका को रेड चिलीज के ऑफिस में बुलाया. और अभी मैंने जस्ट तुरंत, और आई स्वेयर टू गॉड ऑन दिस, मुझे नहीं पता था कि सलमान ने रेड चिलीज के ऑफिस में प्रियंका को बताया है. मैंने जस्ट ऐसे ही वीडियो बनाया और मेरे मुँह से निकल गया कि पता है सलमान को कि प्रियंका के साथ अनजस्टिस हुआ है. उसने उसका पूरी जर्नी देखी है. वो जरूर प्रियंका को काम देगा एंड वो सबकी हेल्प करता है. और तुरंत के साथ ही मेरे सामने वो वीडियो आ गया जिसमें ये था कि रेड चिलीज के ऑफिस में वो बुला भी चुका है उसको. तो ये एनर्जी का ही सारा खेल होता है और मैं कुछ अपने आप से बनाती नहीं हूँ. कौन सी एनर्जी कब शिफ्ट हो जाए और मेरे मुंह से क्या निकल जाए कब किसके लिए पता नहीं. वो बात सच भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता ये बातें कहाँ से आती हैं, कौन बुलवाता है. ये सब चीज़ें मैं इंट्यूटिवली बोलती हूँ. इंट्यूशंस जो होती हैं, टैरो कार्ड सिर्फ कार्ड्स को पढ़ता है, एनर्जी को पढ़ता है, तो मैं वही पढ़ के बताती हूँ. अभी मैंने तुरंत ही, मेरे को खुद हैरानी हो रही है कि अभी मैंने जस्ट बोला कि सलमान काम देगा और मेरे को पता चला कि वो लास्ट उसको बुलाकर काम दे भी दिया. उन्होंने मीटिंग भी कर ली उसके साथ. तो ये देखो, ये अंकित क्या है, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहा है और वो इसलिए उदास है क्योंकि उसे काम के सिलसिले में उसको प्रियंका को जिस दिन वो हारी थी, अंकित उसके साथ रहना चाहता था लेकिन उसे काम के सिलसिले में जाना पड़ा और वो वॉकआउट कर गया, मतलब ठहर नहीं पाया. इस वजह से जो है वो अपना थोड़ा अपसेट है, एनजाइटी हो रही है उसको नहीं पता प्रियंका का मूड कैसा है. और अपने गार्ड्स अप किए हुए क्योंकि वो अपने काम के सिलसिले में उसको ज़्यादा उससे शायद बातचीत नहीं कर पा रहा मेरे ख्याल से. तो ये उसकी एनर्जी है, स्नीकिंग एनर्जी है कि छोड़कर भाग गया उसको और इस रिलेशनशिप को उसने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है. ठीक है, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है उसने. स्नीकिंग एनर्जी है कि छोड़ के चला गया और
रुका नहीं वो प्रियंका के लिए, अपने काम के सिलसिले में शायद वो है अभी बिजी, एंड जो वो है तुरंत एक्शन लेने के मूड में। जैसे ही वो फ्री होगा काम से डेफिनेटली वो प्रियंका की तरफ दौड़ेगा, एंड ये डेस्टिनी में ही लिखा था उनके, एंड ये डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है। और किस चीज़ का बर्डन है उसको, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन का बर्डन है। लेकिन अब जो है बीच में उनके उनके साथ अब कम्युनिकेशन के लाइंस खुलेंगी, कम्युनिकेट करेंगे वो एक दूसरे से। स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया, उनको पूरी नज़र रखते हैं कि प्रियंका से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो सारी पढ़ते हैं, अपडेटेड रहते हैं प्रियंका की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल वो अपनी पावर में है और एज अ किंग वो उभर कर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। और प्रियंका भी जो है वो बहुत लॉजिकली सोच रही है, वो भी जो है अपने करियर पे ध्यान दे रही है। दोनों को जो है जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा फ्यूचर के अंदर। हो सकता है अंकित जो है फ्यूचर में, अभी फ़िलहाल अभी तो मतलब उनको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एंड हो सकता है फ्यूचर में वो उनको प्रपोज कर दे, क्योंकि एनर्जी में बहुत शिफ्ट है, बहुत दोनों अंकित जो है, क्योंकि अंकित की एनर्जी है चुप रहकर सिर्फ चीज़ों को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली प्यार तो है ही अंकित के दिल में प्रियंका के लिए। उस दिन जब मैंने देखा था बिग बॉस का एक क्लिप, तो वो लिटरली रो रहा था लड़का, क्योंकि वो प्रियंका हार गई, उसको ट्रॉफी नहीं मिली। तो ऐसा तभी होता है जब किसी को आप बहुत दिल से प्यार करते हैं, तभी आंसू निकलते हैं। लड़कों के इतनी जल्दी किसी के लिए आंसू नहीं निकलते, तभी निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत हर्ट है, या फिर हाँ, या फिर वो किसी से अटैच्ड है इमोशनली बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये था अंकित का। अब हम देखते हैं प्रियंका की लाइफ में क्या चल रहा है। प्रियंका के लिए 5 कार्ड स्पिरिट्स, प्रियंका की करंट एनर्जी क्या है अंकित के लिए। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना एनर्जी में शिफ्ट है दोनों की। देखिए प्रियंका की एनर्जी तो ऐसी है कि प्रियंका तो आपको पता ही, लीजिए और लीजिए। प्रियंका का क्या है कि प्रियंका जो है चाहती है अंकित को, कि वो अंकित को नर्चरिंग एनर्जी में देखती हैं, लविंग एनर्जी में देखती हैं, केयरिंग एनर्जी में देखती हैं। बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग और नर्चरिंग और बहुत ग्राउंडेड और बहुत एंजेलिक एनर्जी में देखती हैं वो उसको। और वो उनकी वाइफ बनना चाहती हैं, उनके साथ शादी करना चाहती हैं, उनके साथ फैमिली चाहती हैं, उनके बच्चे की माँ बनना चाहती हैं। उनको एक वो चाहती है कि वो अंकित उनको अप्रोच करे और अंकित उनसे शादी कर ले, उसके साथ शादी करने का सोच रही हैं। वो खुद को भी सोचती हैं कि वो खुद को भी मतलब समझती हैं कि वो उनकी परफेक्ट मैच है। देखिए ये मैंने हाथ से नहीं निकाले हैं, दोनों हम दोनों कंपैटिबल हैं। जितना दोनों के बीच में दोनों, जितना प्रियंका उनसे करती है प्यार उतना अंकित करते हैं, बट अंकित इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। उसके एक्शंस बोलते हैं, वो मुंह से नहीं बोलता, उसके एक्शंस बोलते हैं। आपने बिग बॉस फॉलो किया हुआ तो कितनी लड़ाई होती थी, कुछ होती थी, हमेशा जाके मनाता था, केयर करता था, प्यार करता था, लेकिन वो बोलता नहीं है, उसके एक्शंस बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं प्रियंका जैसे, कुछ होते हैं अंकित जैसे जो बोलते नहीं है, बट उनके एक्शंस बहुत लाउड होते हैं। सो ये है। और वो उसके इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहती है, विक्ट्री चाहती है कि भाई ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे पहुंचे, बट क्रॉस रोड पर है, क्योंकि उसे नहीं पता कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। बट वो चाहती ये है कि हाँ उस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिले, कमिटमेंट मिले, ये रिलेशनशिप शादी तक पहुंचे, एक अमेंडेंट लाइफ हो जिसके अंदर पेरेंट्स हो, बच्चे हों, अंकित और प्रियंका हो, उनके पेट्स हो। अनहेल्दी अटैचमेंट है और अबेंडेंस चाहती हैं वो इस रिलेशनशिप में, कि खुशियाँ आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि अंकित रियली इज़ अ जेम, अंकित इज़ अ जेम, और अंकित जैसा लड़का उनको मिलेगा नहीं। इस वजह से भी वो जो है मूव ऑन नहीं कर पाती उससे। अब देखते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी।
मुझे जानना है कि अंकिता सॉरी प्रियंका और अंकित की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्रियंका और अंकित की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए अगर अभी फ़िलहाल देखें, अगर अभी के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि अभी तो दोनों के बीच में कुछ है नहीं, तो अगर तो उनकी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं रहेगी। कुछ ठीक नहीं रहेगी उनकी मैरिड लाइफ। और हो सकता है कि ये डेथ का कार्ड होता है कि एक न्यू बिगनिंग, एक एंडिंग एक लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग। हाँ, तो ये जो है मतलब डेथ का कार्ड रिवर्स में आया, तो एक ये ऐसी एनर्जी है कि मतलब कुछ एंड होगा लेकिन कुछ बिगिन नहीं होगा। तो उनकी मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी। वर्ल्ड का कार्ड आया। वर्ल्ड का कार्ड मतलब आना होता है कि कोई पर्सन इस किसी को अपनी दुनिया समझ रहा है और मतलब उसी के चारों तरफ उसकी दुनिया घूम रही है। ये भी कार्ड रिवर्स में आया है, तो इसके अंदर उसका मतलब ये है कि मतलब लाइक चाहे प्रियंका हो चाहे अंकित हो, दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे फ्यूचर के अंदर। एक ही इंडिविजुअल देखो, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन अगर ये अपराइट सिचुएशन में आता है, इसका मतलब है कि कोई पर्सन आपको अपनी दुनिया समझ रहा है, आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, आपको जो है अराउंड, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एंड ये हो सकता है अगर जिस सिचुएशन में देखिए इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो ये रिवर्स आया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि हाँ, आपके पास और ऑप्शंस भी हैं। एंड आप प्रियंका को भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और अंकित को भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सिर्फ यही दुनिया मतलब एक दूसरे को अपना वर्ल्ड समझेंगे ये, बट सिर्फ यही एक दूसरे को अपना वर्ल्ड नहीं समझेंगे, और भी ऑप्शंस जो हैं इनके पास होंगे। सिर्फ एक ही पे दुनिया नहीं टिकी रहेगी इनकी, और इनके पास और ऑप्शंस भी होंगे फ्यूचर के अंदर। और जस्टिस भी रिवर्स में आया, तो मैरिड लाइफ का जस्टिस का मतलब होता है कि बैलेंस मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में जो है इक्वल बैलेंस रहेगा, इनकी लाइफ में बैलेंस भी नहीं रहेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इनके रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग आएगी, एक नई शुरुआत होने वाली है इनके रिलेशनशिप में। और वो एक्शन लेने की भी एनर्जी है कि दोनों में से कोई एक एक्शन लेगा। एंड कमिटमेंट भी आ रहा है, लेकिन अभी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, यार दोस्तों का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और हो, अंकित को कोई पसंद करता हो या प्रियंका को कोई पसंद करता हो, या इनको कोई भड़काता हो एक दूसरे के खिलाफ, या इनका काम जो है वो भी थर्ड पार्टी हो सकता है कि काम के सिलसिले में ये इतने बिजी रहेंगे कि शायद ये शादी के बारे में भी सोचे ना, ये अपनी तरक्की के बारे में। क्योंकि देखो, प्रियंका का भी करियर स्टार्ट हो रहा है, अभी उससे पहले इसको कोई जानता भी नहीं था, उसकी कोई इंडस्ट्री में छाप नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसे ही अंकित का करियर बहुत स्लो चल रहा है, करियर ग्राफ। तो दोनों हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके बीच में काम रहेगा, अपनी पेंटिकल्स पे फोकस करेंगे, वो अपने फिनेंसेस पे फोकस करेंगे। और हो सकता है छोटा मोटा कुछ ऑफर कर दे एक दूसरे को कि हाँ, कमिटेड रहें एक दूसरे के लिए, बट ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कह सकते। ऑफिशियली अभी कोई मुझे नहीं दिख रहा कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एक्चुअली मेरा टॉप्स गिर गया है, कहाँ गिरा है और ये भी नहीं पता मुझे।
तो ये चीज़ है। बाकी मैं और टैरो कार्ड्स से भी देखती हूँ इनका। अभी मैरिड लाइफ के बारे में मैं झूठ के बोलूँ कुछ नहीं कह सकते कि कैसी रहेगी, ठीक है। तो अभी फ्यूचर में एनर्जीज चेंज होती रहती है, तो देखेंगे हम बाद में। दूसरे कार्ड से भी देख लेते हैं हम चेक करके कि कैसे रहेगा इनका हिसाब किताब। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि अंकित और प्रियंका की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। देखो मेन फीमेल रहेगी प्रियंका अंकित की लाइफ में। अब वो ये चाहती भी है कि मैं मेन फीमेल रहूँ। कॉफिन उल्टा आ रहा रिवर्स। गिफ्ट्स का इनटेक काफ़ी होगा। मैरिज हो सकती है इनकी फ्यूचर में, लेकिन कोई अभी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ नहीं हो सकता। दोनों एफर्ट्स लगाएंगे इस मैरिड लाइफ के अंदर, एफर्ट्स बहुत लगेंगे उन दोनों को बैलेंस करने में। और देखते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इनकी। लेकिन अपने काम पे बहुत फोकस रहेंगे, अपने काम पे फोकस रहेंगे अपने। इतना मतलब उनकी शादी होने के चांसेस हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल भी रहेंगे, एफर्ट्स भी लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस इनका काम पे रहेगा। उतना टाइम शायद एक दूसरे को दे ना पाएंगे। चेंजेस इनकी लाइफ में जो है, चेंजेस आने वाले हैं। भाई हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, तो वो तो है ही दोनों की लाइफ में। और अगर इनकी शादी होती है तो इनके बच्चे भी होंगे, और बेटी हो सकती है कि एक बच्चा दोनों में से बेटी हो। अंकित इस बारे में बहुत सोचते तो हैं, लेकिन इसको करने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है, और वो बहुत जल्दी शायद कुछ एक्सप्रेस करें मीडिया के सामने, या फिर प्रियंका को बताएं मैसेज के थ्रू कि वो उनको लाइक करते हैं। या फिर ये होगा कि मैंने इनकी मैरिज के लिए देख रहे हैं हम, तो इनकी मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर होगी। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगी। जहाँ जाएंगे एक दूसरे से को बता के जाएंगे, जो काम करेंगे एक दूसरे से पूछ के करेंगे, और कम्युनिकेशन के अंदर कोई ब्लॉकेजेस नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं ना कपल्स के, हाँ एक दूसरे के साथ रहते हैं बट कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन इन लोगों के बीच में बहुत क्लियर रहेगी, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है कम्युनिकेशन के अंदर। और ये हाँ, ये इस चीज़ की मुझे एनर्जी लग रही है। बाकी हम देखते हैं। और दूसरा मतलब लाइक एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के बारे में बहुत सोचेंगे। और जो मेन जो अंकित है वो 24/7 प्रियंका के बारे में सोचेंगे, और उसका बहुत ख्याल रखेंगे। वो एक मैच्योर मैन की तरह इस रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। अगर उन दोनों के बीच में दूरियां हैं तो वो इस दूरियों को ख़त्म कर देंगे, और उनके बीच में दूरियां ही रहेंगी। हो सकता है कि अंकित जो है उसी जगह पे शिफ्ट हो जाए जहाँ पर प्रियंका काम करती है, और या फिर प्रियंका को और अंकित को जो है प्रोजेक्ट ऐसे मिले जो उनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाए, उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। पहले हो सकता है इनकी कोई कोर्टशिप हो, इनकी ये छुप के कोई इंगेजमेंट वगैरह कर लें। कोर्टशिप के चांसेस हैं, इंगेजमेंट के चांसेस हैं, उसके बाद शादी करें। लेकिन जो भी है इस प्रोसेस के अंदर टाइम लग सकता है। टाइम कितना लगेगा, मैरिज का कार्ड का है। 3 से 4 साल लग सकते हैं, 3 से 4 महीने लग सकते हैं इस बात के लिए, 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। कोई श्योरिटी नहीं है इस बात के लिए। सडन वेल्थ इनकी लाइफ में आने वाली है, और जो डिस्पेयर की एनर्जी थी, जो उदासी की एनर्जी थी कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, उस एनर्जी से दोनों ही बाहर निकलेंगे, ठीक है। और एक ऑफिशियल पर्सन की तरह शायद इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दें। लेकिन अभी जो है कोई श्योरिटी नहीं है, ये एनर्जीज हैं, चेंज होती रहती है। तो मैंने सिर्फ एक आपको एक ओवरऑल व्यू दिया है कि चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, बट दे आर नॉट श्योर, बिकॉज उनका अभी करियर शुरू हुआ है। तो अपने करियर को सेक्रीफाइस करके, देखो पैसा सबको चाहिए होता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। लड़कों के पास लड़कियां तभी आती हैं जब उनको लगता है कि इसके पास पैसा है और ये मेरी सारी खुशियाँ दे सकता है। लड़के आजकल क्या सोचते हैं कि एक जने के चलाने से लाइफ नहीं चलेगी, दोनों मिलके कमाएंगे तो ही काम बनेगा, तो ही बात बनेगी, ठीक है। तो वो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि ठीक है, हाँ मतलब लाइक कि लड़कियां जो है वर्किंग हो, और वर्किंग लड़की मिले हम लोगों को, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो दोनों ही जो है, दोनों के लाइफ में ही पैसा बहुत ज़रूरी है।
इसलिए दोनों अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहते हैं। इस मोड़ पर आकर वो अगर शादी कर लेंगे तो जो उनको काम मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। और प्रियंका या अंकित दोनों में से कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि जो सक्सेस उनको मिल रही है वो उनको ना मिले और शादी के चक्कर में। तो दोनों में से कोई अभी शादी करने का मूड है नहीं। हाँ, ऑफिशियली जो है एक दूसरे को कमिटेड हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, बट आई एम नॉट श्योर दे विल मैरी। 3 से 4 साल का मुझे टाइम लग रहा है कि इनको लग जाएगा। ठीक है, तो ये थी। अभी इनके जो मैसेजेस देख लेते हैं हम कि एंजल्स इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। मेरे को गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट उतार दिया। तो देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है इनके लिए। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों की गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में दोनों के लिए। क्या कहना चाहते हैं इन दोनों को आप इस रिलेशनशिप के लिए। स्पेशली मुझे अंकिता के लिए जाना है, प्रियंका के लिए। Religious factors, your love life is influenced by the religious upbringing and spiritual path। देखो, स्पिरिचुअल पाथ की वजह से इन लोगों की जो अब इन लोगों की जो सिचुएशन है वो मैनिपुलेट हो सकती है। लोगों दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट हुई है। अंकित की सोच कुछ और है शादी को लेकर, प्रियंका की सोच कुछ और है शादी को लेकर। तो ये एक इनके बीच में हो सकती है, रीज़न हो सकता है शादी ना होने का। सो ये एक रीज़न हो सकता है इनका शादी में डिले होने का या शादी ना होने का। एक और कुछ मुझे, मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर रेडी टू टेक। वही तो प्रॉब्लम है कि इनके जब तक ये एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मुश्किल है शादी होना। अंकित को एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे प्रियंका से शादी करने के लिए। अगर वो एफर्ट्स नहीं लगाएगा तो शादी तो भूल ही जाओ, फिर सोचते ही रहेंगे और शादी नहीं हो पाएगी। तो कार्ड्स झूठ नहीं बोलते, अब दोनों सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को, और क्या कर सकते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट योर वर्क। देखो, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा जो कुछ होगा। अगर इनकी शादी होगी तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकती हूँ। डिवाइन टाइमिंग पे, यानी कि जब खुदा चाहेगा, जब भगवान चाहेगा, जब अपना मतलब लाइक टाइम सही होगा तभी होगी इनकी शादी। रिकन्सिलिएशन, इन दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होने वाला है या हो चुका है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो रिकन्सिलिएशन तो हो चुका है, वो अंकित वापस आ चुके हैं। एंड हो सकता है कि अंकित की कोई एक्स वापस आए या प्रियंका का कोई बॉयफ्रेंड हो वो वापस आए इनकी लाइफ में, वो भी हो सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है अंकित की बात हो रही है यहाँ। सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। देखिए, ये सोलमेट है एक दूसरे के, वो तो मुझे दिखता ही है दैट दे आर सोलमेट, वरना ऐसे लोग अच्छे कहाँ मिलते हैं आजकल। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट विल कम्स टू यू नाउ। जो कन्फ्यूजन की एनर्जी में है दोनों, उस कन्फ्यूजन की एनर्जी में इनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे तो वही नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर ये सोचते रहेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा, या नहीं होगा नहीं होगा, अगर अगर अंकित कुछ कह भी रहा है नहीं होगा नहीं होगा, तो प्रियंका को बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है कि होगा होगा, तभी मैनिफेस्टेशन उसकी जो है पॉसिबल होगी। और मैं एक सब्लिमिनल डालूंगी जिसके अंदर हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे दोनों की शादी। तो आप लोग रोज़ सुबह ना उस सब्लिमिनल को सुनना, लगा के अपने सिरहाने सो जाओ या सुबह उठ के सुनो, सुनते रहना। जितने भी फैंस हैं सब सुनना और मैनिफेस्ट देखो कैसे होती हैं फिर चीज़ें। ठीक है, तो मैं बनाऊंगी, मुझे याद दिला देना। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है तो पता नहीं कैसा साउंड करेगा, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है, बट आई विल ट्राई। ठीक है, तो और देखते हैं। पैशन तो दोनों के बीच में है ही। और ये क्या है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि इनको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है,
पॉजिटिव थिंकिंग विल, देखा मैंने कहा ना कि इनको पॉजिटिव रहने की आदत है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो प्रियंका को पॉजिटिव रहने की आदत है, ये ना कहे कि क्या कहते हैं, मतलब लाइक नहीं हो पाएगा पॉसिबल कि हम लोग फ्रेंड्स हैं। अगर वो प्यार करती है तो उसको ठीक है मीडिया के सामने फ्रेंड्स बोले, लेकिन खुद पॉजिटिव रहे। और योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, मैंने क्या बोला था कि आप मैनिफेस्ट करो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। देखिए कार्ड वही है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। योर प्रेयर्स अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन विल हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। मैनिफेस्टेशन से जो है इन दोनों की बीच की प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। एंड जो वो है जो अंकित है वो वापस से शायद प्रियंका की लाइफ में आ जाए। ट्रू लव, ये दोनों एक दूसरे के ट्रू लव है। दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो एक दूसरे का ट्रू लव है ये। ठीक है, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अब जो है हम लोग बाकी इनकी, और मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखूंगी कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अभी मैंने एक क्विक शॉर्ट वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इनकी मैरिड लाइफ और उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और लव मैसेजेस भी हम और पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। तो अब जो है नेक्स्ट रीडिंग के लिए थोड़ा वेट करना और पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी चल रही है एंड मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ। सो थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस नहीं है। आई डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू शेयर एवरीथिंग विद यू। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना एंड डोंट एक्सपेक्ट कि जल्दी वीडियो आएगी। अब क्या है ना, मुझे भी अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सो या ओके, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। यही इसी तरह से प्यार देते रहिए इस चैनल को, अप्रिशिएट कीजिए मेरी वीडियोस को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर योर अफेक्शन। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।